Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to discuss class 10th economics chapter 1, that is development. So let us begin by understanding main concept of the chapter, that the idea of development or progress has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. What are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? So these are some of the questions which come in our mind when we talk about the development. कि development होती क्या है? So development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. तो डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट इन्वॉल्व करती है जब हम इन सारी क्वेश्चंस को सोचते हैं और एक तरीका अपनाते हैं जिससे हम इन सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क. ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है. एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट. यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इश्यूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस. यानी कि जब आप आगे और क्लासेस में पढ़ोगे डेवलपमेंट के बारे में तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मेनी ऑफ दीज क्वेश्चन नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. तो मतलब जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे या आप आगे जाके जो चीजें पढ़ेंगे वो सारे कनेक्टेड होंगी एक दूसरे सब्जेक्ट से. ऐसा क्यों? बिकॉज वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट. या जो आज हमारा टुडे है वो इन्फ्लुएंस हुआ था पास्ट से. वी कांट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. और हमें ये चीज को और इसी तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस की वजह से ही ये हमारी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम इन्हें अचीव कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में. सो लेट अस स्टार्ट with understanding that what development promises different people different goal. This is the first topic of this chapter. So let us try to imagine what developmental progress is likely to mean to different persons listed in the table 1.1. Here you can see the table 1.1. तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि डेवलपमेंट या फिर प्रोसेस क्या होता है और वो अलग लोगों के लिए किस तरीके से अलग है. सो यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड. तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ कॉलम्स फिल्ड नहीं किए हुए हैं. एंड ट्राई टू कंप्लीट द टेबल. यू कैन ऑल्सो एड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन. आप किसी भी और कैटेगरी को भी चूज कर सकते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन इज द लैंडलेस रूरल लेबरर. और एक रूरल लैंडलेस लेबर है तो उसके क्या गोल्स और एस्पिरेशन होंगे? वो क्या चाहता है? ही वॉन्ट्स मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेजेस. वो ये चाहते हैं. साथ ही अगर एक प्रोस्पेरस फार्मर है फ्रॉम पंजाब, वो क्या चाहता है? ही assured a high family income through higher support prices for their crops and through hard working and cheap laborers. They should be able to settle their children abroad. तो इनके एस्पिरेशंस और गोल्स कुछ अलग है. इसी तरीके से आप खुद सोचिए कि एक फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वो क्या चाहेगा? अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, वो क्या चाहती है? अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, वो क्या चाहता है? अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली. मीन्स डिफरेंट पीपल के एस्पिरेशंस अलग हैं to their development and the progress. So again here is given that a girl from a rich country family, she gets as much freedom as her brother and is able to decide what she want to do in her life and she is able to pursue her studies abroad. तो वो ये चाहती है. So having filled table 1.1, let us now examine it. Do all the persons have the same notions of developmental progress? तो आपने देखा कि क्या सभी के अब सेम मोशंस ऑफ डेवलपमेंट थे? मोस्ट लाइकली नॉट. नहीं, बिल्कुल नहीं. बिकॉज ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स. हर कोई अलग चीज चाहता है. दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम.
वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज को सबसे पहले पाना चाहता है, दैट इज दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिजायर, जो उनकी फुलफिलमेंट कर सके एस्पिरेशंस को और डिजायर्स को। इनफैक्ट at times two person or group of person may seek things which are conflicting। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टाइम पे दो अलग अलग पर्सन अलग अलग चीजें मांग करें। A girl expects as much freedom and opportunity as her brother and that she also share in the household work। Her brother may not like this। एक गर्ल चाहती है कि उसे उतनी फ्रीडम मिले जितनी उसके भाई को मिलती है, साथ ही साथ वो ये चाहती है कि उसका भाई भी हाउस होल्ड वर्क में इन्वॉल्व हो, लेकिन हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, लेकिन उसके ब्रदर को ये चीज पसंद नहीं। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। इसी तरीके से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डैम बनाए जाएं, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइफ ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। लेकिन डैम के कंस्ट्रक्शन से कौन लोग डिस्टर्ब होंगे? जो उसके आसपास रह रहे हैं, सच एज ट्राइबल्स। सो दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड। सो द टू थिंग्स आर quite clear here that one different person can have different development goal, यानी कि अलग पर्सन अलग तरह का उसका डेवलपमेंट का गोल हो सकता है। और सेकेंडली what may be development for one may not be the development of other, यानी कि जो चीज हमारे लिए डेवलपमेंट है हो सकता है कि वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। सो इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, दूसरे के लिए नुकसानदायक हो, ऐसा भी हो सकता है। सो दीज टू थिंग्स आर क्लियर फ्रॉम दिस टॉपिक। नाउ लेट्स सी इनकम एंड अदर गोल्स। If you go over table 1.1, you will notice one common thing। अगर आप दोबारा देखोगे ना उस टेबल को तो आपको एक कॉमन चीज दिखाई देगी कि what people desire are, जो मेन कॉमन चीजें हैं वो चाहिए रेगुलर वर्क, better wages, decent price for the crop and other products that they produce। In other words, they want more income। In short हम कह सकते हैं कि उन्हें ज्यादा इनकम की नीड है। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things। इसके साथ साथ they want equal treatment, freedom, security and respect of others। They resent discrimination। उन्हें discrimination नहीं चाहिए सोसाइटी में। All these are important goals। In fact, in some cases, these may not be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live। और हो सकता है कि जो इनकम है वो ज्यादा प्रायोरिटी पे होती है अदर रिक्वायरमेंट से, क्योंकि बिकॉज द मटीरियल गुड्स आर नॉट ऑल, वो सफिशिएंट नहीं होते मटीरियल गुड्स that you all need to live। Money or material things that one can buy with this is one factor on which our life depends। जो money है या फिर कोई भी material thing है वन कैन बाय विद इट, तो पैसों से कोई भी मटेरियल चीज को खरीद सकता है जिसपे हमारी लाइफ डिपेंडेंट है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। लेकिन जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है वो हमारी नॉन मटेरियल थिंग्स की रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है। If it is not obvious to you, then just think of role of your friends in your family, role of your friends in your life। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच के देखिए कि उनकी फ्रेंडशिप किस तरीके से है। You may desire their friendship, क्या आपको उनकी फ्रेंडशिप चाहिए? Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our life। Means they are not necessary but important, and these are often ignored। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जिसे हम मेजर नहीं कर सकते वो important नहीं है। Consider another example। So if you get a job in a far off place, अगर आपको कहीं दूर जगह पर जॉब मिल रही है, before accepting it to you would try to consider many factors। आप जॉब को लेने से पहले कुछ फैक्टर्स के बारे में सोचेंगे, जैसे अपार्ट फ्रॉम इनकम कि सच फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, आपकी फैमिली कैसे रहेगी, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा होगा, अपॉर्चुनिटी टू लर्न। इन अदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे, और उसी तरफ और दूसरी तरफ एक जॉब है जो आपको कम पे तो कर रही है बट
It offers a regular employment that enhance your sense of security. Another job may offer high pay but no job security. मतलब उसमें सिक्योरिटी ही नहीं है जॉब की, लेकिन वो हाई पेमेंट दे रही है. और दूसरी तरफ है कि आपको कम वेज मिल रही है लेकिन सिक्योरिटी पूरी है. This will reduce your sense of security and freedom. और ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम को खत्म कर देती है. सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स. इसीलिए डेवलपमेंट के लिए जो लोग हैं, पीपल है, वो मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं. It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increase. ऐसा सच है कि बिल्कुल अगर वुमेन एक पेड वर्क में काम करे तो उसे ज्यादा डिग्निटी मिलेगी हाउस होल्ड में भी और सोसाइटी में भी. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. अब women अगर बाहर काम करेंगी तो घर के काम के लिए भी कोई होना चाहिए, और दूसरी बात एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट भी होना चाहिए जिसकी वजह से ज्यादा वुमेन इन्वॉल्व हो बाहर वर्किंग के लिए. Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. तो डेवलपमेंट गोल लोगों के लिए सिर्फ बेटर इनकम नहीं है बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में. नाउ लेट्स सी द नेशनल डेवलपमेंट. अभी तो हमने बात करी एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट की, अब हम देखेंगे नेशनल यानी कि ऑल ओवर द कंट्री की डेवलपमेंट कैसी है. सो इफ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल सीक्स डिफरेंट गोल, हर इंडिविजुअल का अपना एक अलग गोल है, देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट. उसी तरीके से वो नेशन को भी अलग तरीके से देखते होंगे. डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट. Most likely you will find that different student in the class have given different answer to above question. एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हो सकते हैं. In fact, you might yourself think many different answers and not to be too sure of any of these. आप खुद भी एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर सोच सकते हैं लेकिन आप जरूरी नहीं कि you are sure. It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of country's development. तो country की development में भी different persons के different perspectives हो सकते हैं, साथ ही साथ वो conflicting भी हो सकते हैं. However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflicts about, or if there are conflicts, how does one decide what would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would be the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. तो national development का मतलब ही यही है कि हम इन सारे चीजों के, सारे क्वेश्चंस के ऊपर बात करें, डिस्कस करें और इनके बारे में सोचें. Now the next topic is how to compare different countries or states. You might ask if development can mean different things. How come some countries are generally called developed or other underdeveloped? आपने देखा होगा कि वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज को हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं और कुछ को अंडर डेवलपमेंट. सो बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसीडर अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो व्हेन यू कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस. यानी कि जब हम दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं तो उनमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं और कुछ सिमिलैरिटीज भी होती है. विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर देम? तो हम क्या क्या एस्पेक्ट्स को चूज करते हैं कि उन्हें कंपेयर कर सके. सो लेट अस लुक एट द स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ. क्लास में अपने स्टूडेंट्स को देखिए. हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट? दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, talents and interest. The healthiest student may not be the most studious one. यानी कि जो सबसे healthy person है, healthy student है, जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा पढ़ता हो. The most intelligent student may not be the friendliest one. और ऐसा हो सकता है कि जो सबसे ज्यादा पढ़ता है बच्चा वो friendly ना हो. So how do we compare student? The criteria we may use depend on the purpose of comparison. तो हम वही criteria use करते हैं जिसका
तो हम वही क्राइटेरिया यूज करते हैं। जो क्राइटेरिया है वो इसी बात पे डिपेंड होता है कि हम किस पर्पस के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। स्टिल if for some purpose we have to choose the criteria for all round progress of the children in the class, how shall we do it? यानी कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अलग अलग ग्रुप्स के लिए हम अलग अलग कंसेप्ट को चूज करते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया चूज करते हैं बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। सो यूजुअली वी टेक 1 or 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसी बेसिस पे हम उन्हें कंपेयर करते हैं। हम सिर्फ 1-2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये भी डिफरेंस आ सकता है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेनी चाहिए। फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट, कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी, मार्क्स सिक्योर्ड एंड मेनी अदर थिंग्स। दिस इज ट्रू फॉर डेवलपमेंट टू। इसी तरीके से डेवलपमेंट के लिए भी है कि फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। इसी तरीके से जो हम कंट्रीज का कंपैरिजन करते हैं उसमें हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि कंट्री की इनकम कितनी है। कंट्रीज विद हायर इनकम्स आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम्स, यानी कि जिस कंट्री की इनकम ज्यादा है वो ज्यादा डेवलप है देन द लेस इनकम कंट्रीज। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be the most important, considered to be one of important goal. तो इनकम अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल है। Now what is the income of country? अब कंट्री की इनकम क्या होगी, कैसे हम मेजर करेंगे? इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, यानी कि हम जो कंट्री की इनकम होती है वो इनकम होती है जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं या फिर किसी भी कंट्री में रिसाइड करते हैं। सो दैट इज देयर टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज देयर टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। लेकिन अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कंट्रीज के बीच, तो इनकम इज नॉट अ यूजफुल मेजर सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस। अलग कंट्री की अलग अलग पॉपुलेशन है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than the other in different country? So hence we compare the average income, which is the total income of the country divided by its population. The average income is also called the per capita income. तो हम किस बेसिस पे कंपेयर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक कंट्री की जितनी टोटल इनकम है उसे हम डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से, तो हमें पर पर्सन की कैपिटल इनकम पता चल जाती है, विच इज नोन एज द पर कैपिटा इनकम. In World Development Reports brought out by the World Bank, this criteria is used in classifying countries. Countries with per capita income of US $12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries. यानी कि annually एक person जो $12,056 कमाता है वो रिच कंट्री से आता है, एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US $955 और लेस, और जो $955 या फिर उससे भी कम, वो लो इनकम कंट्रीज कहलाती है. इंडिया कम इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्री, और जो इंडिया है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आती है बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वाज जस्ट US $1820 पर एनम, क्योंकि जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी वो सिर्फ 1820 US डॉलर पर एनम थी. The rich countries excluding countries of Middle East and certain small country, अगर small country और Middle East की countries को हटा दिया जाए तो जितने भी सारी rich countries हैं वो सारी generally developed हैं. So that is it for this video. In the next video, means the part 2 of this chapter, we are going to discuss the remaining topics which were left from this video. Thank you guys for watching this video, and if you like it, please do like, share and subscribe to our channel for more videos.